माया चंदन जी देखिए, दुर्गेश निषाद ने आत्महत्या की है और आत्महत्या का कारण है 3 बार लगातार कीटनाशक डालने के पश्चात भी उसकी धान की फसल में बीमारी का दूर न होना। और जो हमने आज बातचीत की है उससे एक बात तो बहुत प्रमाणित है कि जो दवाई का उसने उपयोग किया वो दवाई डुप्लीकेट थी, नकली थी। और अगर पूरे क्षेत्र में नकली दवाई बिक रही है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है और सरकार को दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और किसान को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। आपने अपनी पूरी जांच में और किन किन बिंदुओं पर जांच की? देखिए, अभी हम किसान का खेत देखने जा रहे हैं जहां उसने आत्महत्या की। जिस खेत में बीमारी लगी उस खेत को हम देखने जा रहे हैं। उसके पश्चात एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके हम अपने नेता प्रतिपक्ष को प्रस्तुत करेंगे। पर देखिए, इसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से आ गई है कि कृषि विभाग के द्वारा यहाँ के किसानों को कब कौन से फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है, किस बीमारी में कौन सी दवाई का उपयोग करना है, किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है और उसके चलते किसान परेशान हो गए। क्या लगता है कि शहर में, ज़िले में नकली दवाएं बिक रही हैं? अभी आपके सामने बातचीत हुई, MRP 1000 रुपये लिखा हुआ है और वो दवाई अगर 300 रुपये में बिक रही है तो 10 से 20% तक की सब्सिडी तो समझ में आती है। पर 1000 की चीज़ अगर 300 रुपये में बिक रही है तो निश्चित रूप से नकली दवाइयों का कारोबार दुर्ग जिले में फल फूल रहा है। और सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री का गृह जिला है ये। क्या मानते हैं आप? हमने अभी मांग की ना कि कम से कम मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो सर, नकली दवाइयों का कारोबार जो आप कह रहे हैं सर, क्या दुर्ग जिले में है कि पूरे प्रदेश स्तर पे आप इसको? देखिए, ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और कहीं ना कहीं इस नकली दवाइयों के, नकली खाद के और गुणवत्ता विहीन बीज के, ऐसा है कृषकों की कितनी बड़ी हितैषी है उसका उदाहरण मातृडी में मिल गया। अगर किसानों के हित में सरकार काम करती तो एक किसान को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसान ने आत्महत्या की है और उसके बाद कृषि मंत्री का जो बयान आया है और बयान में वो पिछली सरकार को दोषी बता रहे हैं। लगभग 22 महीने का कार्यकाल उस सरकार का हो गया और 22 महीने में अगर कृषि मंत्री जी अपने विभाग में अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं, अपने विभाग में अपने अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कृषि मंत्री जी अक्षम हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो भूपेश बघेल जी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। किसानों के हित में सरकार काम करे, 2500 रुपये क्विंटल में किसानों का धान खरीदे, तत्काल उसका भुगतान करे। पिछले धान खरीदी की जो 2 किस्त बाकी है उसका सरकार तत्काल भुगतान करे। चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में किसानों को उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार में जो 2 साल का बोनस नहीं मिला उस बोनस को हम देंगे, वो बोनस तत्काल देने की व्यवस्था करे। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो और 15 कुंटल के स्थान पर 20 कुंटल धान सरकार खरीदे, क्योंकि केंद्र सरकार अब के 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने वाली है। For more information, log on to www.clips.in.